डियर स्टूडेंट्स, आज हम एडवर्ब ऑफ टाइम पर आधारित पास्ट टेंस पढ़ेंगे। कुछ बोर्ड एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टेंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन टेंस के क्वेश्चन में आपको टेंस पहचान कर उसकी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब लिखनी होती है। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे सेंटेंस में कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम दी होती है जिनके आधार पर हम टेंस पहचानते हैं। तो आइए आज हम पास्ट टेंस बेस्ड ऑन एडवर्ब ऑफ टाइम पढ़ते हैं। सबसे पहला टेंस है अपना सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, इस टेंस की एडवर्ब ऑफ टाइम होती है यस्टरडे, सम टाइम एगो या बिफोर, फ्यू डेज एगो या बिफोर, द लास्ट डे, वीक, मंथ, ईयर या अन्य कोई ऐसा समय, विंटर, समर। द लास्ट की जगह द प्रीवियस डे, वीक, मंथ, ईयर ये भी आ सकता है। या इन प्लस कोई भी पास्ट टाइम, जैसे इन 2018। अभी 2020 चल रहा है, इससे पहले का वर्ष सब आपके पास्ट में आएंगे, यानी इन के साथ कोई भी पास्ट टाइम, इन 1947 इत्यादि। या ऐसा कोई पास्ट इवेंट जिसमें ये एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं दी हो, केवल घटना का वर्णन किया गया हो, वो पास्ट इवेंट हो, तो आपका टेंस होगा पास्ट सिंपल टेंस। जैसे तुलसीदास रॉट रामचरितमानस, यानी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी। ये लिखने का कार्य, इसमें कोई समय नहीं दिया गया है, लेकिन आपको पता है ये लिखने का कार्य पहले हुआ है, यानी एक पास्ट इवेंट है। इस प्रकार के पास्ट इवेंट को भी हम पास्ट सिंपल टेंस में पढ़ेंगे। इसके अलावा ऐसे भी शब्द आ सकते हैं, इन माई चाइल्डहुड, इन माई चाइल्डहुड या यूथ। कोई व्यक्ति, जैसे कि मैं अपने बचपन की बात करूं तो माई चाइल्डहुड इज पास्ट, यानी मेरा बचपन है वो बीता हुआ समय है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति बात करे कि वो अपनी युवावस्था में, लाइक डॉक्टर अब्दुल कलाम ब्लैंक became साइंटिस्ट इन हिज यूथ, यानी अपनी युवावस्था में ही डॉक्टर कलाम है वो वैज्ञानिक बन गए। तो ये उनकी पास्ट घटनाओं को दर्शाता है। इस स्थिति में भी हम पास्ट सिंपल टेंस पढ़ेंगे। तो यदि आपको सेंटेंस में इससे रिलेटेड ये शब्द मिले तो आपको पहचानना है कि वो आपका पास्ट सिंपल टेंस होगा, और उस पास्ट सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी होती है, या जो ऑप्शन दिए होते हैं उन ऑप्शन में से आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का चयन करना होता है। यदि सेंटेंस नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो तो आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का प्रयोग करना है, नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करना है, और नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी डिड के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। नेगेटिव है तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव में सबसे पहले डिड आएगा और सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी, तो वहां पर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे अधिक गलती हम यही करते हैं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस की होती है और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आता है, तो भी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म को, चाहे वो सेंटेंस नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यही सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स गलती करते हैं। तो ध्यान रखें,
डिड के साथ हमेशा वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। आइए अगला टेंस हम पढ़ते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, इस टेंस की एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होती है? डियर स्टूडेंट्स, हमने अब तक प्रेजेंट टेंस की एडवर्ब ऑफ टाइम पढ़ ली है। प्रेजेंट कंटिन्यूस की जो एडवर्ब ऑफ टाइम है उसका पास्ट कर दें तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस की एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाती है। जैसे नाउ, तो नाउ का देन, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस की एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाती है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में था दीज डेज, तो यहां हो जाएगा दोज डेज। दोज डेज पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूस में था एट दिस टाइम, तो यहां हो जाएगा एट दैट टाइम। दिस का दैट टाइम या मोमेंट्स, तो ये पास्ट टेंस को इंगित करता है। ऐसी स्थिति में आप वाच या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे, जो कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब और वर्ब होती है। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है टेंस से संबंधित क्वेश्चन में हमेशा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब ही पूछी जाती है, क्योंकि प्रत्येक टेंस की हेल्पिंग वर्ब और वर्ब अलग अलग होती है। ये कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम के बाद कुछ ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसमें दो घटनाएं हो रही हो। उन दो घटनाओं में एक घटना पास्ट कंटिन्यूस टेंस की होगी और एक घटना प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल की होगी। तो ऐसे सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे? तो आइए इनको भी हम समझ लें। डियर स्टूडेंट्स, हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस का एक हिंदी से इंग्लिश बनाने वाला वीडियो देखा है। उसमें हमने देखा था, या एक बार और मैं आपको समझा दूं, जब सेंटेंस में व्हाइल आए या व्हेन आए और इनके साथ कोई सेंटेंस जुड़ा है, सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2, तो ये सेंटेंस अलग अलग एक्शंस के होंगे। यानी एक सेंटेंस में अलग एक्शन होगा, दूसरे सेंटेंस में एक अलग एक्शन होगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको वो एक्शन पहचानना है। एक एक्शन लंबे समय से चलेगा। पहला एक्शन है एक्शन नंबर 1, जो कि लंबे समय से चलता रहेगा, और इस एक्शन के बीच में ही कोई दूसरा एक्शन हो जाएगा, सेकंड एक्शन, एक्शन 2। यानी एक एक्शन के दौरान दूसरा जो एक्शन यानी घटना होती है, उस स्थिति में हम जो एक्शन लंबे समय से चल रहा होता है, जो कार्य लंबे समय से चल रहा होता है, उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं, और जो एक्शन बीच में हुआ है उस लंबे कार्य अवधि के दौरान, उस स्थिति में हम पास्ट सिंपल का प्रयोग करते हैं। किसका? पास्ट सिंपल का। डियर स्टूडेंट्स, इसका मैं एक एग्जांपल बता दूं, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपको व्हाइल और व्हेन नजर आएगा। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल, व्हाइल आई ब्लैंक, ये आपकी एक वर्ब दी हुई है, टीच इंग्लिश समवन, नॉक एट डोर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर दो कार्य हो रहे हैं। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा, और इंग्लिश पढ़ाना, और किसी ने दरवाजा खटखटाना। तो पढ़ाना और खटखटाना। अब आप देखें इसमें लंबा कार्य कौन सा हुआ, दरवाजा खटखटाना या पढ़ाना? ऑब्वियसली पढ़ाना कार्य काफी देर से चल रहा है, और दरवाजा खटखटाना उस
के दौरान एक दूसरी एक्टिविटी हुई है, तो जो कार्य लंबे समय से चल रहा है उसको हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत पढ़ेंगे, यानी वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे और वर्ब के साथ आईएनजी। तो यहाँ टीच शब्द है तो वाज टीचिंग, व्हाइल आई वाज टीचिंग इंग्लिश समवन। और दूसरा टेंस पास्ट सिंपल का होगा, जो छोटी अवधि वाला कार्य होगा, यानी नॉक्ड, किसी ने दरवाजा खटखटाया। डियर स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखें व्हाइल के साथ जो सेंटेंस जुड़ा है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का होगा और दूसरा टेंस है वो आपका पास्ट सिंपल होगा। व्हेन की हम बात करें तो व्हेन है वो कभी आप सेंटेंस देखें या तो वो पास्ट कंटिन्यूस के साथ होगा या पास्ट सिंपल के साथ होगा। तो ऐसी स्थिति में आप दो कार्यों को देखें, दो कार्यों में कौन सा लंबे समय से चल रहा है और कौन सा छोटे अवधि वाला कार्य है। जैसे आई ब्लैंक रीड न्यूज़पेपर व्हेन द गेस्ट कम, यानी आई रीड न्यूज़पेपर में न्यूज़पेपर का पढ़ना एक कार्य, ये न्यूज़पेपर का पढ़ना एक कार्य और मेहमानों का आना दूसरा कार्य। अब आप देखें मेरी स्थिति में न्यूज़पेपर पढ़ना और मेहमान के आने में लंबी अवधि से कार्य कौन सा हो रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ना, और मेहमान का आना उसके दौरान हुआ है। तो इस स्थिति में हम जो कार्य लगातार चल रहा है उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे। आई वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर व्हेन द गेस्ट केम। व्हेन का प्रयोग हम इसके साथ भी कर सकते हैं, व्हेन आई वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर, फिर कॉमा लग जाएगा, द गेस्ट केम। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको दिए गए सेंटेंस में आपको एक्शन पहचानने हैं कि कौन सा घटना या कौन सा कार्य लंबे समय से चल रहा है और कौन सा उस लंबे कार्य के दौरान एक छोटा कार्य हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, लंबे कार्य की अवधि के दौरान आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस का और छोटी कार्य अवधि के लिए आपको सिंपल पास्ट का प्रयोग करना है। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। आइए अगला हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस मेनली डबल एक्शन वाले सेंटेंस क्वेश्चंस में आते हैं। दो ऐसे कार्य जो पिछले समय में यानी पास्ट में पूर्ण हो गए हो, दोनों कार्यों में से जो कार्य पहले पूर्ण हुआ उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट का, और जो कार्य बाद में पूर्ण हुआ उसके लिए सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। और इसके लिए हम एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज करते हैं, बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर एंड आफ्टर। सामान्य तौर पर ये बिफोर आफ्टर सेंटेंस के बीच में आते हैं। यदि ये सेंटेंस के बीच में है तो डियर स्टूडेंट्स, बिफोर यानी पहले, तो पहला वाला वाक्य आपका हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, और बिफोर के बाद वाला वाक्य वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट टेंस का होगा। ध्यान रखें, बिफोर आए तो बिफोर के पहले, बिफोर का मतलब भी क्या होता है, पहला, तो पहले मतलब पहले पास्ट परफेक्ट। यहां है आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, बाद में मतलब बाद में पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके पहले आ जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो बिफोर और आफ्टर के शाब्दिक अर्थों पर आप चलें तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस पहचान सकते हैं। बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट, तो बचे हुए सेंटेंस में सिंपल पास्ट। कभी कभी दोनों ब्लैंक पूछ लेते हैं, कभी एक पूछते हैं, जैसे बिफोर के पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म दिया हुआ है तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी है, और यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है तो आपको हैड प्लस थर्ड फॉर्म भरनी है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आफ्टर, आफ्टर यदि आए सेंटेंस में, आफ्टर के बाद वाले सेंटेंस में हम पास्ट परफेक्ट यानी हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और आफ्टर के पहले वाले सेंटेंस में
पास्ट सिंपल का प्रयोग करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, बस आपको बिफोर और आफ्टर को ध्यान रखना है, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। कभी कभी एक क्वेश्चन को घुमा कर देते हैं। घुमाने का मतलब यह है कि बिफोर ये जो सेंटेंस है वो बिफोर से जुड़ा हुआ है और ये सेंटेंस है आफ्टर से जुड़ा हुआ है। अब इस सेंटेंस को यहां पे दे सकते हैं कोमा लगाकर। तो ऐसी स्थिति में आप ध्यान रखें, बिफोर के बाद आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म और उसके बाद इसको जहां हम इसको आगे भी रख सकते हैं तो उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। तो क्वेश्चन इधर उधर सेंटेंस इधर उधर कर सकते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं हो। यदि इधर आए तो आप उसको पहले मानकर भी सॉल्व कर सकते हैं, या ध्यान रखें बिफोर से जुड़ा हुआ सेंटेंस है तो सेकेंड फॉर्म और आफ्टर से जुड़ा हुआ सेंटेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार अपना पास्ट परफेक्ट टेंस भी हो गया है। डियर स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आप तो केवल समझा रहे हैं, हमें एक्सरसाइज नहीं। तो निश्चित तौर पर आपको प्रेजेंट टेंस की, पास्ट टेंस की और फ्यूचर टेंस की ऐसे सेंटेंस मिलेंगे बोर्ड एग्जाम से संबंधित, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित, जिसमें हम उन सेंटेंस में एडर ऑफ टाइम को पहचान करके उसमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो निश्चित तौर पर अलग हम केवल क्वेश्चन बेस्ड वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें केवल क्वेश्चन होंगे और उन क्वेश्चन को हम डीपली एक्सप्लेन करेंगे, आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आइए आगे हम बढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम में तो इस टाइप के सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से संबंधित नहीं आते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टेंस की एडर ऑफ टाइम होती है सिंस या फोर प्लस टाइम। सिंस या फोर प्लस टाइम। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने प्रेजेंट टेंस का एडर ऑफ टाइम पर आधारित वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले जरूर देखें, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, यहां पर पास्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी इसकी यही पहचान थी, सिंस या फोर प्लस टाइम। तो पास्ट परफेक्ट की भी यही पहचान है, सिंस फोर प्लस टाइम। तो दोनों में से किसको हम मानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस? डियर स्टूडेंट्स, सिंस और फोर ही पहचान होती है, बस आपको उस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से देखना होता है। सिंस और फोर प्लस टाइम केवल यही दिया हुआ है, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की एडर ऑफ टाइम भरनी होती है। लेकिन यदि सिंस और फोर प्लस टाइम के साथ कुछ ऐसा सेंटेंस दिया हो आगे या पीछे जो सेंटेंस पास्ट को इंगित करता हो या वो सेंटेंस पास्ट टेंस का हो, तो ऐसी स्थिति में ये घटना पास्ट टेंस की होगी, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की होगी। अब इस सेंटेंस में पास्ट टेंस की पहचान क्या होगी? या तो उस सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, या वाज वर होगा, या हैड होगा। डियर स्टूडेंट्स, यदि सिंस और फोर के साथ सेंटेंस जो जुड़ा है उसमें यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म वाज वर हैड ये आते हैं तो निश्चित तौर पर आपका टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। एग्जाम्पल के लिए, when I was in America, my father blank lived in Mumbai since 2012। यानी जब मैं अमेरिका में था तब मेरे पिताजी 2012 से मुंबई में रह रहे थे। तो यहां पर सिंस फॉर टाइम आ गया, लेकिन आप देखें इस टाइम के साथ या इस सेंटेंस के साथ एक ऐसा सेंटेंस और जुड़ा हुआ है जो कि किसको इंगित कर रहा है? पास्ट टेंस को। कैसे पता चला कि ये सेंटेंस में क्या आया है? वाज। तो
तो इस हिसाब से आपका टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, यानी मुझे यहाँ पर हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी लिव है तो लिविंग का प्रयोग करना है। क्लियर? यदि ये सेंटेंस नहीं आए और केवल यही आए तो फिर ये सेंटेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। तो डियर स्टूडेंट्स, सिंस या फॉर प्लस टाइम, तो डियर स्टूडेंट्स जब सिंस या फॉर प्लस टाइम आए और टाइम के साथ कोई ऐसा सेंटेंस हो जो पास्ट टेंस से रिलेटेड हो, तो उस स्थिति में आपका सेंटेंस होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के आधार पर हम उसमें हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज पास्ट टेंस बेस्ड ऑन एरर ऑफ टाइम का वीडियो पूरा हुआ और इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आऊंगा आपके लिए। इसलिए आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, like the video and share among your friends and relatives. Thank you.